स्वागत है आपका एमटी स्टूडियो में। मैं भूपेश चांडक आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे जो खास गेस्ट है भुक्कड़ ऑफिशियल। नमस्कार सर। सर सबसे पहले ये बताइए कि भुक्कड़ ऑफिशियल ये नाम कैसे गिरा है और इसके पीछे कहानी क्या है? तो सर बेसिकली ऐसा है कि मैंने ना आज से 6-7 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ ना बहुत ज़्यादा घूमा करता था और उनके साथ मुझे खाने पीने का बड़ा शौक था। तो मेरा ऐसा था कि यार मैं बहुत भुक्कड़ पहले से था और मतलब बचपन से ही था कि मतलब कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे खाना बड़ा पसंद था एंड सब लोग मतलब भुक्कड़ भुक्कड़ करके बुलाते ही थे। मेरे घर पे भी मेरे को ये नाम पड़ ही गया था। तो जब मेरा कॉलेज टाइम चल रहा था तो उस टाइम पर ना मैं मेरे दोस्तों के साथ अपने बाकी दूसरे ब्लॉगर्स को देखता था वो किस तरीके से वीडियो बना रहे क्या कर रहे। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसको डॉक्यूमेंट करके देखूँ कि कैसा रहेगा क्या करेंगे। तो मैंने ये पेज स्टार्ट किया था और मेरा ना पेज का नाम था भुक्कड्स ऑफिशियल, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि भुक्कड़ का ऑफिशियल पेज ये है, तो मैंने वो किया था। तो जितने भी जैसे भुक्कड़ रहेंगे जो नागपुर के हैं नागपुर के बाहर के, तो वो सब इस पेज पर जोड़े, ये उनका पेज है इसलिए नाम रखा था। बहुत बढ़िया। ये स्टोरी जो है बहुत ही प्यारी लगी है मुझे और जहाँ पे भी खाने की बात आती है तो भुक्कड़ की बात आ ही जाती है। सही बात है। आज आप लाखों लोगों के पास पहुँचे के हैं तो इसमें आपको स्ट्रगल क्या हुआ और कैसी रही आपकी स्टोरी, ये भी जानना चाहेंगे। सर तो बेसिकली जब से मैंने स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम से स्टार्टिंग में मेरे मम्मी पापा बहुत अगेंस्ट थे कि मतलब बेसिकली सभी के मुँह पर रहते कि तुम पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो, सब करो, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ो। एंड सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी टीचर है तो उनका ऐसा था कि मतलब पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, कॉलेज के अलावा ये सब चीज़ें मत करो। अगर स्ट्रगल की बात करूँ तो जो स्ट्रगल था वो सिर्फ हेल्थ को लेकर के ही आया, बाकी जगह घूमने को लेके, कोई जगह कवर करने को लेकर के बस उतनी चीज़ें रहती थी कि हम जा जाके कवर कर लेते थे। तो दूसरा कभी क्या हो जाता था कि हम अगर कहीं किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा रहता था कोई मना कर देता है कि यार वीडियो मत बनाओ, नहीं सही लगता है बस। बाकी ऐसा स्ट्रगल की बात करूँ तो स्ट्रगल तो मतलब नहीं देखा है। ऊपर वाले की मेहर हमेशा रही है, वो हमेशा साथ देता है, उसका पुश लगता है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर उसने खींच लिया तो हम रुक जाते हैं। और अभी जो नागपुर में जो फूड इंडस्ट्री है इसमें अभी कुछ सालों में क्या बदलाव आया है? जैसे आप तो अब हर जगह जाते हैं और ये सब करते हैं, तो इसमें क्या बदलाव आया है ऐसा आपको लगता है? तो नागपुर की फूड इंडस्ट्री ना स्टार्टिंग से अभी तक बहुत ग्रोइंग फेज में रही है। अभी भी वो लेवल नहीं पहुंचा है जहां पर नागपुर में सब कुछ मिल रहा हो। नागपुर अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जैसे स्टार्टिंग में जहां देसी फूड से स्टार्ट हुआ था, सावजी से स्टार्ट हुआ था, अब सावजी रेस्टोरेंट्स में मिलने लग गया है। तो ये एक मतलब हर बार लेवल अप होते जा रहा है। तो पहले लोग कंपेयर करते थे, मतलब लोग नागपुर से बाहर मुंबई और इधर उधर जाते थे कैफेज ट्राई करने के लिए, लेकिन अब लोग नागपुर को भी कंसिडर करके नागपुर में वो कैफेज में वो सब चीजें ट्राई करने आ रहे हैं। और सर मुझे ये बताइए नागपुर में सबसे आइकॉनिक फूड क्या है और कहाँ मिलता है, और सबसे बेस्ट जो जगह है जहाँ खाना खाने जाना चाहिए? जैसे आपको तो अब हर जगह पता है, तो क्या है आपको? तो बेसिकली मैंने ना एक ऐसी आइटिनरी बना करके रखी है कि अगर कोई भी नागपुर में आ रहा है बाहर से तो देखो मैं हूँ भुक्कड़, तो मेरे को हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहने के लिए चाहिए। अब अगर किसी को दिन की शुरुआत करनी है तो वो सुबह 6:30-7 बजे चले जाए केशव पोहा पे, वहाँ पर वो बढ़िया सा तरी पोहा एंजॉय कर सकता है। उसके बाद थोड़ा सा 2-3 घंटा इधर उधर टहल के जगह वगह घूम करके वो चले जाए रामजी श्यामजी पोहा, क्योंकि दोनों पोहा ऐसे हैं जो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप केपी ग्राउंड का भी पोहा खा सकते हैं। फिर अगर मैं सावजी की बात करूँ तो नागपुर में बहुत सारी जगह है, जैसे जगदीश सावजी हो गया, प्रचंड सावजी हो गया, शंकर सावजी हो गया, ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर अगर शाम को कुछ स्नैकिंग करने का मन रहे तो पानी पूरी की बहुत सारी जगह है। तो जैसे हर्ष पानी हो गया इतवारी वाला, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, नंदनवन में लगता है, इतवारी में काफ़ी सारी जगह जहाँ पे पानी पूरी मिलती है, तो ये बढ़िया है। सोशल मीडिया पे फूड क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, और कोई अभी न्यू चालू करना चाहता है जैसे लड़का लड़की कोई भी, तो उसको क्या क्या करना चाहिए और उसके पीछे मेहनत क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। सो बेसिकली सर ये चीज़ ऐसी है कि हम लोग जो भी मिलता है ना, हमारा एक लाइन हमेशा हमारी रेडी रहती है कि आप वीडियोस रोज डालो। कोई एक वीडियो ऐसा निकलता है जो इंस्टाग्राम ऐसे भगवान बन के ब्लेस करता है और वो एकदम वायरल हो जाता है। एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक सबको चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर जैसे प्यार में नहीं होता है कि अगर मैं लड़का हूँ कोई लड़की, अगर मैं उसको कांस्टेंट प्यार देता रहूँगा तो साथ में रहेगी, तो ये सेम फेसबुक और यूट्यूब के लिए और सेम इंस्टाग्राम के लिए। मैं जितना टाइम उसको दूंगा उतना ज़्यादा वो फल मेरे को देते रहेंगे। अब इसमें ऐसा है कि आप कंटेंट अच्छा डालो, लोगों को छूने वाला डालो। अब स्क्रिप्टेड तो ऑलमोस्ट सब लोग करने लगे, बट अगर आप कुछ ऐसा कुछ यूनिक अगर लेकर के आ रहे हो जो ऑडियंस आपको उसके लिए जाने। अब जैसे मेरे नाम में ही भुक्कड़ है तो लोगों को पता है कि खाने की अगर किसी को भी कुछ भी चीज़ चाहिए, पेज उठाओ, स्क्रॉल करो, मिल जाएगा।
तो आपको कुछ ऐसा नीश पकड़ना पड़ेगा या आपको कोई एक ऐसी चीज पकड़नी पड़ेगी जो आपकी स्पेशलिटी है। आप उसके अराउंड बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी की है। आप जितना रेगुलर डालते रहोगे उतना आपको अच्छा आउटकम मिलते रहेगा, फिर उससे फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो गए, उससे ब्रांड्स भी आते हैं, उससे आगे काम भी धीरे धीरे चलते रहता है। तो आपने फूड बिजनेस में आपने बहुत करीब से देखा है, तो फूड मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए और कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? तो जिस तरीके से धीरे धीरे करके ब्लॉगर्स ऐसे अंडे से पैदा होते गए ना, तो उस तरीके से भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी काफ़ी, हम भी अंडे से निकल के आए हैं एंड हमारे ऊपर में भी काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे करके चीज़ें सिखाई है, हम आगे बढ़े हैं। कभी खुद अकेले हमको बढ़ना पड़ा है। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऐसा है कि अभी बहुत सारी एजेंसीज आ गई है एंड सबको ये लगता है कि 20 से 30 हज़ार रुपये चार्ज करो, 10-15 वीडियो दे दो एंड ब्रांड खुश होकर चले जाएगा। लेकिन अगर किसी को अच्छी मार्केटिंग करवानी है, चाहे वो हम ब्लॉगर से रहे, चाहे वो सोशल मीडिया एजेंसी से रहे, जब तक ब्लॉगर या मार्केटर आपकी इमोशंस को नहीं समझ पाता है कि उस ब्रांड के पीछे क्या इमोशंस है, तब तक कि वो आपकी अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकता। अब जैसे नागपुर में काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जिनके नेम के पीछे में भी काफ़ी पीछे स्टोरी छुपी है, लेकिन लोगों को क्या लगता है, अब जैसे अगर कोई फूड ब्रांड है तो मार्केटर्स क्या करेंगे, फूड का वीडियो ले लेंगे, उसको पोस्ट कर देंगे एंड सेम ब्लॉगर्स भी फूड का लेकर के वीडियो पोस्ट कर देंगे, यहाँ पे ये अच्छा है वो अच्छा है। बट चीज़ जो होती है वो उसके बैक साइड की स्टोरी होती है कि रेस्टोरेंट क्यों खोला है, कैसे खोला है। अभी नागपुर में एक और एक आने वाला है, उनके पीछे की स्टोरी बहुत बढ़िया है कि मतलब उन्होंने एक उनका कोई क्लोज वन था, उसके नाम से उन्होंने रेस्टोरेंट चालू किया है एंड उस टाइप की भी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो जो पीछे की जो इमोशनल बैक साइड की स्टोरी रहती है, अगर वो चीज़ कवर हो तो वो एज अ मार्केटर भी बहुत अच्छी रहती है कि उनके पेज को अच्छा रिफ्लेक्ट करता है एंड वो ब्लॉग में भी बहुत अच्छा जाता है एंड वो लोगों तक स्टोरी बहुत अच्छी पहुँचती है। और मार्केटिंग को लेके और एक पूछना था कि जो फूड अभी जो नए रेस्टोरेंट आ रहे हैं, नए जो है कैफ़े आ रहे हैं, तो मार्केटिंग कितना ज़रूरी है इन लोगों के लिए जिनको पूरे नागपुर में हर जगह पता चले कि भाई ये यहाँ पे है करके? अभी का टाइम आपको भी पता है, आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है और हम उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। अब सबको क्या लगता है कि अब एक टाइम था जब वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें चलती थी, फिर धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर आया, फिर रेडियो आया, फिर टीवी में एड्स करने लगे एंड अभी ये जो एरा चल रहा है ब्लॉगिंग का या कंटेंट क्रिएशन का, इसमें हम लोगों के जरिए हम लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है या यहाँ पे ये चीज़ खुली हुई है। जैसे आप अभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इसका कुछ चार्ज होता है मिनिमम या कैसा आप ये करते हैं, ऐड करते हैं? तो इसके चार्जेस होते हैं, मतलब हम लोग किसी भी चीज़ का प्रमोट, अभी ये बेसिकली वही है जैसे मैंने बताया, न्यूज़पेपर में हो गया, रेडियो में हो गया, जैसे वहाँ कमर्शियल्स पे करते हैं उनके लिए, तो वैसे ही हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके हम लोग चार्जेस लेते हैं। जैसा ब्लॉगर्स 0 से लेकर के आगे फॉलोअर्स तक पहुँचते हैं, वैसे सब लोग अपना अपना पेज के रीच के हिसाब से चार्ज करते हैं। रेस्टोरेंट का प्रमोशन होगा, कैफे का प्रमोशन होगा, वहाँ पे चार्जेस लगते हैं। और आपने अभी नागपुर मार्केट तो फूड में तो आपका ही नाम है, तो स्ट्रीट फूड जो है यहाँ पे नागपुर में स्ट्रीट फूड जो कहाँ पे बेटर मिलता है, या नागपुर में और ज़्यादा जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती है, न्यू रेस्टोरेंट आ सकते हैं, तो उन लोग जो सोच रहे हैं कि मैं न्यू रेस्टोरेंट कैफे या कुछ डालूँ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या जगह खाली है? सो बेसिकली नागपुर में मेरे से और बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं जिनका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। तो अभी जैसे अगर मेरे को अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना है ना, तो मेरे पास ऑप्शन बहुत कम बचे हैं क्योंकि नागपुर में धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सब चीज़ें आ रही है। अब जो स्कोप बचा है वो अच्छी कॉफ़ीज़ के लिए है, अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट। अभी नागपुर में कोई भी लग्जरी डाइनिंग अगर मैं बोलूँ तो लग्जरी डाइनिंग आप ऐसे काउंट कर सकते हो फिंगर पे, बस इतने। एंड अगर मैं कैफ़े बोलूँ तो ऐसे 100 लोगों के भी आप उंगलियां पकड़ लो, कन पड़ जाए कि इतने कैफेज हैं। अभी जो स्कोप है इट इज ओनली फॉर लग्जरी डाइनिंग की यहाँ पर, क्योंकि लोगों को अब नागपुर ऐसे है कि आपको स्पेंड करने के लिए सोचता नहीं है, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी जगह बैठाओ, हम आके पैसे देके हम खा के जाएंगे। तो अभी अगर स्कोप बोलूँ तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अभी इस मार्केट में। और मुझे ये भी पूछना था कि जैसे अभी अगले 5 साल में तो ऑफिशियल कहाँ रहने वाला है और क्या सोच रहे हैं? तो अगले 5 साल का प्लान ऐसा है कि अभी तो मैं जितना कर सकता हूँ मेरा पूरा ध्यान रहेगा, मैं कोशिश करूँ कि इसको और जितना बड़े लेवल पे ये चले जाए। अभी तो हम लोग इंस्टाग्राम पे हम लोग पूरा नागपुर कवर करते हैं, फेसबुक यूट्यूब पे हम लोग ऑल ओवर इंडिया कंटेंट कवर करते हैं, काफ़ी सारी सिटीज़ हम लोगों ने कवर करी है। तो अभी कोशिश ये रहेगी कि जब तक मैं काम करते रहूँ तब तक के मैं इसको इंडिया के बाहर लेकर के जाऊँ, क्योंकि इंडिया वाइड तो अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। इंडिया के बाहर अब मुझे इसको लेकर के जाना है और जितना मैं इसको
बड़े लेवल पर लेकर के जाऊं कि मैं नागपुर को रिप्रेजेंट करूं, मैं विदर्भ को करूं, महाराष्ट्र को करूं, इंडिया को करूं एक बड़े ग्लोबल लेवल पर। तो बस आगे का वही प्लान है। 5 साल तो मतलब जितना आगे तक चलते रहे चलेगा। और ये भी पूछना था कि ये इंडिविजुअल काम होता है कि टीम के साथ होता है, जहाँ पे आपको जो है लगता है जो मेहनत आपकी है तो ये इंडिविजुअल में होता है या फिर कोई टीम लगती है? सर ऐसे जब तक साथ ना मिले तब तक के आप कंटेंट क्रिएशन मतलब ऐसे ही कि आप सोलो रह करके एक लेवल रहता है जहाँ तक आप आ सकते हो। बट अगर आपके पास, मैं बताऊँ, मेरे को दो लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है। एक तो मेरे मम्मी पापा, अगर उन लोगों की मुझे डांट ना पड़े कि भाई तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो मेरे को मोटिवेशन नहीं आता। अगर कोई डांट पड़ रही है और उसका अगेंस्ट हम पैसा कमा करके वो काम कर रहे हैं, मैं बहुत खुश रहता हूँ और मैं करूँगा। दूसरा, अगर मेरे को मोटिवेशन वाले लोग अगर नहीं मिले तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि भाई मतलब मैं एकदम दुखी हो जाऊंगा कि नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा है। और अगर बात रही अगर टीम की, तो ये ऐसी ही मेरी टीम रहती है कि जो मेरे को हर बार मोटिवेट करती रहती है कि मतलब आगे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसी चीज़ रहेगी, वैसी रहेगी, तो चलते रहते हैं बस ऐसे। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि न्यू जनरेशन जो अभी 4 वीडियो बनाते हैं फिर रुक जाते हैं, या ये जो न्यू जनरेशन है, तो इनके लिए आपका क्या है कि आगे कैसा बढ़ना चाहिए और क्या मेहनत करना चाहिए? तो पहली बात तो ऐसा मत करो। अगर कंटेंट क्रिएशन में आना है तो 4 दिन की चांदनी मतलब बन के मत आओ। बहुत बड़ा स्कोप है इसमें, बहुत कुछ करा जा सकता है। अगर किसी को मॉनेटरी वाइज इसमें आगे बढ़ना है, किसी को फेम के लिए आगे बढ़ना है, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। ये ऐसा समुद्र है, मतलब जितने बार आप बाल्टी डाल के पानी निकालोगे वो खत्म कभी नहीं होने वाला है, वो चलते रहेगा। तो बस हसल करते रहो। ऐसा नहीं है, मैं भी अगर आज 200K पे बैठा हूँ तो मेरे को, मैं कल चालू करके मैं आज नहीं आया हूँ, मेरे को 5 से 6 साल पूरे लगे। इस बीच में हम लोगों ने बहुत लोगों से गालियाँ सुनी है, बहुत लोगों के हमने ताने सुने, बहुत लोगों की जो वो अपना फ्रस्ट्रेशन रहता है वो निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो आप ये मत समझो कि सिर्फ जाना है, वीडियो बनाना है, 50 रुपए की पानीपुरी खरीदना है, वायरल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप बस करते रहो और खुद को ऐसा आयरन मैन बना के रखो कि गाली आएगी, छू के वापस चली जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। और उन लोगों के लिए भी जिनके मम्मी पापा ये बोलते हैं कि जैसे स्टार्ट किया तो अर्निंग तो कुछ है नहीं, तो उसमें जैसे आपको भी जो आजू बाजू वाले ताने मारते हैं या फिर बोलते हैं कि अभी बस कर, तो उन माँ बाप के लिए भी कि अपना बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, आगे इसमें पैसा है नहीं है, इसके बारे में आप करोगे? तो मम्मी पापा की बात तो मर्जी काटो, जो वो बोल रहे हैं वो फाइनल डिसीजन होना चाहिए जब तक वो देखे। चोरी छुप के जो करना है कर लो, क्योंकि मैंने भी चोरी छुप के चालू किया था। मेरी जब फर्स्ट अर्निंग आई थी यूट्यूब से, तब मेरे घर वालों को पता चला कि ये बाहर कुछ तो काम कर रहा है। आप अगर चेक करोगे ना तो 40,000 मेरे सब्सक्राइबर होने के थे, उसके पहले तक मेरे घर वालों की कोई वीडियो ही नहीं है, मैंने कभी उनके साथ डाला ही नहीं है। मेरा जो रहता था, मैं बोलता था कि मैं इंस्टाग्राम पे रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ, बट मैं धीरे धीरे यूट्यूब पर डालता था। एंड वो भी रेसिपी की वीडियो मैं मेरे लिए बना रहा हूँ या मैं मेरे दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ, वैसे करता था। मम्मी पापा के लिए बस ये रहेगा कि अगर कर रहे हैं बच्चे तो करने दो, बट पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि मैं भी बीच में थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था पढ़ाई से, वो नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर बहुत बड़ा है पढ़ाई को लेकर के भी और कंटेंट क्रिएशन को लेकर के भी, तो मैंने बताया बहुत बड़ी लाइन है अभी। ये भी होता है कि जो भी वीडियो बनाते हैं तो ये ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके बारे में जैसे आपको भी शुरुआत में हुई होंगी या कहीं पे कुछ वीडियो गलत या सही हो जाए तो ट्रोलिंग चालू हो जाती है, तो इससे आप कैसे बचते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं और सबको निगलेक्ट कर लेते हैं, इसके बारे में? तो मैंने ना अभी तक 2 टाइप की ट्रोलिंग झेली है, एक तो गाली गलौच वाली और एक मेरे जो फिजिक को लेकर लोग बोलते हैं। तो फिजिक को लेकर के तो आज तक जितनों ने भी बोला है ना, तो आई एग्री टू देम कि मतलब तुमने ट्रोल किया, तुम सही हो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि देखो जो है वो है। अब खा पी के मैं इतना हो चुका हूँ कि मतलब अब मेरे को अब वो आगे हालत का मेरे को कम करना है, तो मैं उसको बहुत मोटिवेशन में लेता हूँ कि भाई अब तुम इतना मेरे बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे पास बढ़िया टाइम है, मेरे बारे में और सोचो, मेरे को डाइट के प्लान भी भेज दो। अब और दूसरी रहती है गाली गलौच वाली। अब मैं गाली गलौच को लेता हूँ एंटरटेनमेंट जैसे। अब अगर मैं कभी खाली बैठा हुआ हूँ ना, तो मैं मेरा फेसबुक या यूट्यूब का ऐसे कमेंट सेक्शन खोल लेता हूँ और मैं देख देख के हंसते रहता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे अगर कहीं कुछ हो रहा है तो मैं देखूंगा। अब मैंने एक आंटी का वीडियो बनाया था हैदराबाद में, थाली के अंदर मेरे को दिख रहा था कि आंटी चावल डाल रही है, चिकन की सब्जी डाल रही है। मैं फिर भी उनको पूछा कि ये व्हाइट कलर की चीज जो आप डाल रहे हो क्या है। अब मेरे को दिख गया चावल है, मेरे बाजू को दिख गया, सबको दिख गया, बट ऑडियंस को ये बात समझ में ही नहीं आई कि ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में आके गाली बकने वाले कि भाई ये चावल, अंधे को चावल नहीं दिख रहा। बट मेरे को तो पता है कि चावल है, मैंने मेरा काम कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया कमेंट करके, मेरे को क्या है, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। सही है। बस ट्रोलिंग ऐसे है कि ट्रोलिंग झेलो, मतलब कुछ नहीं है ट्रोलिंग में। मेरी तो रिएक्ट मत करो। मेरे जो रिश्तेदार नहीं है उन्होंने उनको भी गाली देके रखी है, बट मैं क्या करूंगा, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, हंसता हूँ, छोड़ देता हूँ, बस उधर तक ही चलता है ये। सही है।
तो फिर आपको कैसा लगा एमटी स्टूडियो में आके जो हमारा सेटअप है और ये सब चीज़ें, तो ऑफिशियल भुक्कड़ ऑफिशियल को कैसा लगा यहाँ आके और हमसे बात करके? तो मैं ऐसे काफ़ी सारे पॉडकास्ट मैंने किए, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल स्टूडियो जो इतनी छोटी जगह में बहुत बढ़िया बना करके रखा है। यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया वाइब थी एंड आपने क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया बढ़िया करे। आई होप ऐसे आगे जो भी यूथ है उनको पसंद है। सबसे बेस्ट चीज़ जो यहाँ पर अभी आपने फ्री करके रखा है कि पॉडकास्ट यहाँ पर फ्री कराया जा सकता है। अब मेरे को तो अगर आप दान पुण्य नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, एंड ऑल द बेस्ट आपको इसके लिए, एंड आप पढ़ते रहो बस। नमस्कार।